सो वेलकम बैक AIBE की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं वो स्टार्टिंग से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 से जहां हमने स्टार्ट किया था। एक और चीज, ये क्वेश्चंस ना सिर्फ AIBE के लिए बल्कि जुडिशरी एंड अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो AIBE एग्जाम जो है ओपन बुक टेस्ट होता है, जिसमें बेयर एक्स आपको रेफर करना अलाउ है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको बैरक में मिलेंगे नहीं, उनको फिल्टर करके मैं निकाल रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 31 केस बेस्ड क्वेश्चन है। इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट देयर कुड बी नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कार्डर। ऑप्शन है ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बी केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, सी ABB SK संघ रेलवे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड डी स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। MCQ की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि अगर आपने उससे रिलेटेड चीज कभी भी कहीं भी पढ़ी है और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है तो वो जरूर आपको क्लिक कर जाएगा। सो देखिए, क्वेश्चन वापस पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आप MCQ सॉल्व करते हो बहुत लोग जल्दी जल्दी में कर देते हैं और गलत टिक हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है यार क्वेश्चन में नॉट लगा था या विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू ऐसा था। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शंस देख के कुछ क्लिक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अभी याद रखना कि किस केस में ये कहा गया था कि नो रिजर्वेशन ऑन सिंगल पोस्ट इन द कार्डर, दैट इज द चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। which constitutional provision is relevant for solving questions of repugnancy between central and state law? सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच जब भी रिपग्नेंसी होती है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में इसको सॉल्व करने का मेथड या प्रोसीजर लिखा हुआ है? ऑप्शन है आर्टिकल 248, आर्टिकल 252, आर्टिकल 254 एंड आर्टिकल 256। अगर कभी भी कहीं ये पढ़ा होगा तो जरूर आपको क्लिक होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो अब याद रखना कि रिपग्नेंसी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट जब होती है तो उसको सॉल्व करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 254 में दिया हुआ है। अब बोलना नहीं, और आगे से जो पढ़ाई करना वो इसी तरह से करना। MCQ अगर उस पर आ जाए so you'll be able to solve it. Next question, which constitutional amendment act was passed in the light of the advisory opinion received in Ray Berugari? बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडियन लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस है रे बेरुगरी। वी आर गोइंग टू डिस्कस केस लॉज इन वन ऑफ द सेपरेट प्लेलिस्ट एंड सेपरेट सीरीज, बट अभी टाइम कंस्ट्रेंट है, हमको फटाफट रिवीजन करना है। तो ये याद रखो, ऑप्शन इसका है 44th अमेंडमेंट 1955, बी 7th अमेंडमेंट 1956, सी 9th अमेंडमेंट 1960 एंड डी 11th अमेंडमेंट 1960। याद आ रहा है? जिन्होंने कभी भी इस बारे में पढ़ा होगा तो उनको क्लिक होगा, नहीं पढ़ा है तो अब नहीं भूलना कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रे बेरुगरी केस के बाद इट वाज पास्ड इन द लाइट ऑफ द एडवाइजरी ओपिनियन रिसीव्ड इन रे बेरुगरी केस। नेक्स्ट इज case based question again. Which landmark case is the landmark judgment on the colorable legislation? This is one of the doctrine elaborated in the interpretation of statutes. Doctrine of colorable legislation we will discuss in detail in another video. फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कौन सा कलरेबल लेजिस्लेशन का लैंडमार्क केस है जिसका लैंडमार्क जजमेंट आया। ऑप्शन है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, बी M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड डी केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अगर पढ़ा होगा तो क्लिक होगा, अगर नहीं तो याद रखो इसका आंसर है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। कामेश्वर सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट, विच रिट, रिट के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, याद रखो रिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 5 रिट्स हैं, अच्छे से रेडी कर लेना। विच रिट इज इशूड टू विच रिट इज इशूड टू एनफोर्स परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज? परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक, जस्ट पकड़ो तुरंत क्लिक कर जाएगा कौन सा रिट। परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी। आ रहा है कुछ ध्यान में? ऑप्शन है ए मैंडमस, बी को वारंटो, सी सर्शियोरराई, डी प्रोहिबिशन। इसका प्रोनाउंसिएशन सर्शियोरराई या सर्शियोररी। क्या है ऑप्शन इसके? 4, बताओ कौन सा है? परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, ये 2 वर्ड को कैच करना है, 2 वर्ड अगर है तो इट विल बी मैंडमस। 36 क्वेश्चन, कौन सा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का किस देश से लाया गया है
ये जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसके शुरू में ही ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ से आया इसका कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड, डी। पढ़ा है तो क्लिक होगा, नहीं पढ़ा है तो गेस करो। कभी कभी गेस वर्क काम कर जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट होता है बट वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट इट, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूँ हर क्वेश्चन के बाद कि गेस करो। सो गेस करने पे अगर तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आप फिक्स कर लो दिमाग में कि इसका आंसर क्या होगा। 37th क्वेश्चन बोलता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स। 37th में एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ऑप्शंस पढ़ोगे शायद क्लिक हो जाए। A. Confessions made either to police or person. B. Confessions made before magistrates. C. Confessions made before judges. And D. None of. क्लिक हुआ? अगर नहीं हुआ तो देखो कैसे, जुडिशियल, मैजिस्ट्रेट, जज, राइट। सो जुडिशियल, मैजिस्ट्रेट और जज तो रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, कन्फेशन मेड आइदर टू पुलिस ऑफिसर, जो जुडिशियल पार्ट का सिस्टम का हिस्सा नहीं है, या तो पर्सन अदर देन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट, लग रहा है ना। तो दिस इज हाउ आल्सो यू कैन एलिमिनेट अदर ऑप्शंस, दिस इज कॉल्ड द ट्रिक ऑफ एलिमिनेशन व्हाइल सॉल्विंग एमसीक्यू। तो ये है इसका आंसर ए। 38 वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन नॉट ओनली इन एआईबी बट आल्सो इन अदर एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग द जुडिशियरी। फैमिली लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सापिंडर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन में है, देखो ये याद रखो मदर फादर सब में दिया हुआ है, ठीक है, तो मदर की 3rd जनरेशन तक, फादर की 7th जनरेशन तक। बी ऑप्शन में बोल रहा है मदर की 3rd जनरेशन तक, फादर की 6th जनरेशन तक। सी ऑप्शन में बोल रहा है मदर की 3rd जनरेशन तक, फादर की 5th जनरेशन तक। एंड 4th ऑप्शन बोल रहा है मदर की 2nd जनरेशन, फादर की 5th जनरेशन। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आंसर क्लिक हो रहा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक गेस करो, देखते हैं तुम्हारी गेसिंग वर्क कितना अच्छा है। सो इसका अगर आपको गेस करने पे आंसर आ रहा है 3rd जनरेशन फ्रॉम द मदर एंड 5th जनरेशन फ्रॉम द फादर, तो आपका आंसर करेक्ट है। 39th बोलता है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ वॉइड मैरिज। अब यहाँ इस तरह क्वेश्चन में गलती होती है, इसीलिए क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने का वे होता है पहले रीड करो अच्छे से, 3 बार 4 बार रीड करो, और इन्हीं क्वेश्चंस में गड़बड़ होती है। हमें लगता है कि विच ऑफ दीज इज अ ग्राउंड पूछा है बट नॉट हम देखते नहीं है, तो ये मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन ढंग से 2 बार एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा। अंडर सेक्शन 11 में ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में इनमें से जो दिए हुए हैं उनसे कौन सा ग्राउंड, ध्यान से सुनो, नहीं है। ए बिगमी, बी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सी सापेंडर रिलेशनशिप, या डी चाइल्ड मैरिज। पढ़ा होगा तो क्लिक होगा, नहीं होगा तो गेस करो, और अगर गेस करने पे तुम्हारा आंसर आ रहा है चाइल्ड मैरिज तो तुम्हारा आंसर सही, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 11 बिगमी जो है वो एक ग्राउंड है वॉइड मैरिज का, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, सापेंडर रिलेशनशिप है, सापेंडर रिलेशनशिप ऊपर क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का, इस सीरीज का, अ मुस्लिम वाइफ में सू, आगे ना वाइफ, फैमिली लॉ का क्वेश्चन, में सू फॉर डिवोर्स अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2 अगर husband has been insane for a period of A 1 year, B 2 years, C 5 years, D 7 years। तो इसका आंसर सोचो, नहीं सोच रहे हो तो गेस करो, नहीं पता है तो, और अगर गेस करने पे तुम्हारा आंसर आ रहा है B 2 years तो तुम करेक्ट हो। सो दिस इज हाउ वी हैव डेल्ट 10 more questions and completed question number 1 till question number 40। So I hope it is clear to you. Wait for the next video. We'll upload more questions over the same. Thank you so much. Happy studying. All the best.